अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ है, नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए कि आप जहाँ भी हों खुश हों। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, बात आज हम करेंगे सियासत की। पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है या क्या होता आ रहा है आज तक के। पाकिस्तान की सियासत की एक ख़राबी ये है कि यहाँ नज़रियाती सियासत नहीं होती, यहाँ शख्सी सियासत होती है। किसी से पूछेंगे वो लीडर का नाम लेगा, पार्टी का नाम नहीं लेगा कि किस पार्टी का, तो बोलेगा फलां साहब की पार्टी है। वो साहब क्या करते हैं, उनका मंशूर क्या होता है, आगे क्या करना चाहते हैं, ऐसा कोई यहाँ वो नहीं है। चनाचे यहाँ शख्सियत परस्ती का एक नुकसान हमारी सियासत को ये हुआ है कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो सका जिसे हम अवामी फलाह का काम कह सकें। छोटे मोटे होते रहते हैं, वो अलग अलग बात है। पाकिस्तानी सियासत, अगर तो सियासत का असूल ये है कि कोई भी सियासी पार्टी होती है उसका एक मुकम्मल मंशूर होता है, प्रोग्राम होता है और वो आवाम के सामने पेश करती है। फिर उस अतमाद लेने की, आवाम का अतमाद लेने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में तमाम तर तवज्जो जो सियासतदानों की होती है वो हुकूमती अमूर अपने हाथ में लेने के लिए होती है। कम से कम पिछले 40 साल से इस किस्म की सियासत हो रही है कि जिसमें मंशूर नाम का नाम नहीं। अलबत्ता 71 से लेके 76 तक ऐसी हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका एक मंशूर था, पसंद भी किया गया इसी मंशूर और इसी नारे, बल्कि नारे बाद की बात है, मंशूर पहले होता है। उसी मंशूर के तहत, यानी रोटी कपड़ा मकान के तहत, उन्होंने इसी नारे या इसी मंशूर के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कामयाब हुए और वज़ारत-ए-उज़्मा तक पहुँचे। अब उन्होंने अपने मंशूर पे कितना अमल किया, कितना हुआ, ये एक दूसरी बहस है। बहरहाल उस टाइम ये नज़रिया कम से कम रोटी कपड़ा मकान का उन्होंने दिया था। 85 के आम इंतखाबात जो हुए थे गैर जमाती बुनियादों पर, उसमें दौलत का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ उस वक्त के लिहाज से, और दौलत के बलबूते पर ही लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसी बहस पे वो जीते, असम्बलियों में पहुँचे और वहाँ से एक खुद साख्ता पार्टी बना ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बाद में कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। उसमें एक साहब सामने लाए गए, लीडर नहीं थे, आज भी नहीं है। हुक्मरान बन जाना और चीज़ है, लीडर होना और चीज़ होता है। उन साहब ने हर वो काम किया, मतलब नवाज शरीफ हमारी मुराद है, उन्होंने हर वो काम किया जिससे आम आदमी का कोई वास्ता नहीं था, आम आदमी की कोई भलाई नहीं थी। अलबत्ता जितने भी वो काम थे उसमें दौलतमंद सरमायादारों के लिए फ़वायद थे, आम बंदे के लिए कोई फ़ायदे वाली बात उन्होंने नहीं की। यहाँ मिसाल देंगे मोटरवे की। बड़ा फ़ख्र, बड़ा ज़ोर व शोर से कहा जाता है हमने मोटरवे बनाया। मोटरवे बनाने वालों के लिए मैं यही कहूँगा, चिराग तले अंधेरा, उनको नज़र नहीं आया। पिछले 40 साल से अगर देखें, किसी न किसी तौर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही है। कभी बीच में वक्फा भी थोड़ा बहुत आ गया, मगर अब ज़्यादा अरसा हुकूमत इन लोगों ने की है। मिसाल दूंगा मैं, यहाँ गुजरांवाला से शेखुपुरा तक 55 किलोमीटर का एक रोड है जो शेखुपुरा गुजरांवाला को आपस में मिलाता है। इस हलके में शेखुपुरा से आगाज़ करेंगे
तो ज़िला शेखुपुरा की हदूद बेगपुर तक है। बेगपुर तक वहाँ के MNA मियाँ जावेद साहब, ये मुस्लिम लीग के सरगर्म MNA हैं। अभी ये शहबाज हुकूमत में वज़ीर बे महकमा थे। वैसे तो फ़ौजों, एक फ़ौज ज़फ़र फ़ौज थी इस वज़ीरों की शहबाज हुकूमत में, 86 वज़ीर 87 वज़ीर थे। ये बे महकमा थे, यानी महकमे नहीं है वज़ीर बनाए जो। बहरहाल ये हुआ, मियाँ जावेद लतीफ़ शेखुपुरा वाले, बेगपुर तक ज़िला की हदूद, ये वहाँ के MNA थे। बेगपुर से आगे मराली वाला तक मुदस्सर क़य्यूम नारा, वो MNA थे और शुरू से जीते हुए आ रहे हैं वो भी। उससे आगे एक और नावर सियासतदान है गुजरांवाला की शख्सियत, खुर्रम दस्तगीर, वो MNA थे। आगे का इलाका और गुजरांवाला शहर का कुछ इलाका उनके हल्का इंतखाब में आता है। मगर ये रोड, इसकी ये हालत थी शेखुपुरा से और गुजरांवाला के दरमियान जो रोड है, ये खंडर कहना भी शायद छोटी बात है, उससे भी बड़ा लोगों ने यहाँ से सफ़र करना ख़त्म कर दिया था, या बड़ी मुश्किल से सफ़र करते थे। इस रोड गुजरांवाला से शेखुपुरा तक तमाम रोड पे गोया खंडरात थे। इन तीनों MNA जो शुरू से वहाँ से इलेक्ट होते आ रहे हैं, उन्होंने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। इमरान खान से आप बेशुमार इख्तलाफ करें, मैं करूं, हो सकता है मेरा भी हो, मगर ये क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में इस रोड को मुकम्मल किया, इस रोड पे काम शुरू किया, मुकम्मल हुआ, और अब वहाँ के लाखों लोग जो हैं गुजरांवाला से शेखुपुरा तक सफ़र करते हैं और लाजमी बात है दुआएं देते होंगे। मगर नून लीग मोटरवे बनाने वाले दावेदार और दीगर बड़े बड़े काम करने के दावेदार, उनको ये रोड नज़र नहीं आया जो लाहौर से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी से शेखुपुरा, और शेखुपुरा से रोड शुरू होता था। खुदा के लिए आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? बंद करें ये। और अगर आपको मौका मिल जाए अगर, तो कोई ऐसे काम करें जिसमें अवामी फलाह का पहलू हो। ये नहीं हो कि जिसमें सरमायादारों के फ़ायदे के काम करें या अपनी मर्ज़ी से बात करें। बहरहाल बातें होती रहेंगी। फिर भी आपको अगर हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। जहाँ भी हो आप हो, अपने प्यारों का, अपने करीबी दोस्तों का, अजीज़ों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।